आइए आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 126, 127 और 131। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको मैंने आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, आर्टिकल 125 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का वेतन और आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में काम करती है, ये मैंने आपको बतलाया है। इसका डिटेल भी मैंने आपको बताया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है आर्टिकल 126, 127 और 131 ये भी आपको मैं अभी इसकी जानकारी दे दूँ। आर्टिकल 126 क्या कहता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। मान लीजिए किसी कारण से भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पे नहीं है, किसी कारण से वो विदेश चले गए हैं या बीमार हैं या कहीं अपने निजी कार्य में व्यस्त है, छुट्टी पे है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो पद है वो कभी भी खाली नहीं रहेगा। खाली नहीं रहने का मतलब ये नहीं कि वो उनके जगह पे कोई ऐसे ही मतलब जाके बैठ के काम कर लिया। खाली नहीं रहने का मतलब ये है कि कोई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आएगा जो कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में ही काम करेगा, उसको उतना ही पावर रहेगा जितना कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रहता है। यहाँ तक कि इस बीच में अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और उस समय भी मुख्य न्यायाधीश गायब है या बीमार है, तो वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ही उनको शपथ दिलवाएगा। मतलब वो जस्ट लाइक एक एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, ठीक है। इस बीच में उसको सैलरी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाली ही मिलेगी। मतलब अगर वो उसको सैलरी 2.5 लाख मिल रही है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 महीने की छुट्टी पे चले गए, तो 2 महीने के लिए कोई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनेगा, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को 2 महीने के लिए 2,80,000 सैलरी मिलेगा। फिर वापस जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने पद पे आएंगे वो वापस जज के रूप में आ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 127 कहता है एडहॉक जज। एडहॉक जज का मतलब होता है टेम्पोररी जज। टेम्पोररी जज का मतलब हुआ अगर किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की मृत्यु हो गई या जज छुट्टी पे हैं या रिटायर हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो नियुक्ति होगा, जो मैंने प्रक्रिया बताया था कि राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश भारत के मिलकर तय करते हैं कि कौन होगा। उसके लिए क्राइटेरिया है कि 10 वर्ष का अनुभव हो वकालत में, 5 वर्ष का हाई कोर्ट में एज ए जज हो या फिर राष्ट्रपति की नज़र में विधि वेता हो। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछते हैं। वो जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, लगभग 15 दिन महीना दिन लग जाएगा। तो तब तक तो कोई भी न्यायिक प्रक्रिया या न्याय का काम तो खाली तो रहेगा नहीं। तो उसके लिए एडहॉक जज की नियुक्ति होती है, जो कि इमीडिएट बेसिस पे होती है। वो कैसी होती है? जैसे किसी भी हाई कोर्ट के जज को बोल दिया जाएगा कि आप टेम्पोररी रूप से 15 दिन के लिए, महीने दिन के लिए एज ए एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में आके काम कीजिए। या फिर जरूरत पड़ने पे जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति हो चुकी है, उनको भी बुलाया जा सकता है। इसका जिक्र आर्टिकल 127 में। आर्टिकल 131 क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला अधिकार तो होता है कि मूल अधिकार की रक्षा करना। मूल अधिकार की जो रक्षा होती है वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। इसके अलावा और क्या क्या मामला है? जैसे कि 2 राज्य के बीच का विवाद। अब मान लीजिए महाराष्ट्र और गोवा के बीच में कोई विवाद हो गया या महाराष्ट्र और एमपी के बीच में कोई विवाद हो गया, तो अपने अपने राज्य के हाई कोर्ट में तो जाएगा नहीं, क्योंकि सभी हाई कोर्ट इक्वल है, तो वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। आप इसको एक बार बस अपने नॉलेज के लिए जान लीजिए। एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे नहीं आता है। एग्जाम के लिए जरूरी है आर्टिकल 124, 125 और 143, ठीक है। तो आप ये देख चुके होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हाई कोर्ट के बारे में बताऊंगा। तब तक आप देखते रहिए विद्यादानी डीजी। थैंक यू।